शांति। आप लोग सभी गीत सुना। ये जीवन की पतवार एक परमात्मा के ऊपर अर्पण है, इसीलिए जो कुछ करना है वही तो कर रहे हैं। हम लोग सभी निमित्त मात्र है। जो टॉपिक दिया गया है बुद्धि का समर्पण। बुद्धि का समर्पण माना जो बाबा के श्रीमत है, श्रीमत के बाहर हमारा कुछ भी न चले, हम सब कुछ उनके ऊपर समर्पण करके वो जैसे करेंगे वैसे ही हम करेंगे। ये है बुद्धि का समर्पण। हम लोग थोड़ा 80-82 साल पीछे हम चले जाए तो देखे, जब प्रारंभ हुए तब अभी के समय का जो समर्पण का एक सबके छाप है दिल में, उसी अनुसार नहीं था। अभी जैसा एक समारोह होता है, समर्पण समारोह, अलौकिक शादी बोलते हैं, उसमें कुछ सौदा होता है, कुछ लेना कुछ देना, गिफ्ट लेना, ताज मुकुट पहनना, चुनरी पहनना, ये सारे भव्य समारोह मनाते हैं। लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ हुए तब ऐसा कोई समारोह नहीं थे। तब बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि का समर्पण था। जैसा जनवरी महीना कहते हैं तो बाबा का महीना होता है, जून महीना कहते हैं तो मम्मा का महीना चलता है, उसी प्रकार जुलाई महीना ये हमारे दीदी जी की महीना है। 28 जुलाई 1983 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा था। संसार में तो जन्मदिन को उनका दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब संपूर्ण होके शरीर त्याग करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उसका पुण्यतिथि को हम लोग उद्यापन करते हैं। तो उसी अनुसार इस महीना दीदी का चल रहा है। हम लोग दीदी के जीवन को देखें तो कैसे उन्होंने सरेंडर हुए। दीदी जब पहले यज्ञ में आए, थोड़े दिन में ओम मंडली में बहुत सब साक्षात्कार होना शुरू हो गया। तब उन्होंने जैसा उनका दीदी जी का लौकिक नाम था गोपी, तो ऐसा गोपी होकर रहती थी, जैसे कृष्ण के दीवानी मस्तानी होकर रहती थी। और इस तरफ जो दीदी जी तो शादीशुदा थे, उनके पति हासाराम एक बार ओम मंडली में सब जैसा घर के सब माँ बहनें सब आने शुरू कर दिया, तो उन्होंने ओम मंडली के एंटी ओम मंडली शुरू कर दिया। और एंटी ओम मंडली शुरू करने के बाद अपने घर के माँ बहनें ओम मंडली में, और वो लोग पिकेटिंग शुरू कर दिया। पिकेटिंग ऐसा शुरू कर दिया कलेक्टर तक आना पड़ा। और उन्होंने देखा अंदर तो इनके घर के सारे अंदर हैं। तब हासाराम उनके पति जुगल, तो उन्होंने क्रोधित होके बोल दिया कि घर से तुम निकल जाओ। तो दीदी जी का बहाना मिल गया और उनका निश्चय था जे ये करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि होके मनमोहिनी दीदी, उनके छोटी बहन सील और माँ क्वीन मदर माता, ये तीनों घर से निकल के बाबा के पास आश्रय लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जब यशोदा निवास को, लाखा भवन को आग लगा दिया, बाबा ने सोचा जो यहाँ रहने का लायक नहीं है, उन्होंने ठान लिया यहाँ से दूर चले जाए। तो बाबा कराची आ गए और उनके साथ साथ यज्ञ निवासी जो भी सब बांधेली थे, परमात्मा को बुद्धि से समर्पण किया था, सब भाग भाग कर आए। तो उस टाइम का हम लोग जो समर्पण देखा तो क्या है, कितना भी उनको कष्ट दिया है शरीर को, किसी को खाने नहीं दिया, किसी को रहने नहीं दिया, किसी को वस्त्र तक नहीं दिया, लेकिन बुद्धि से जो सरेंडर है
वो आज तक ये यज्ञ चल रहा है। हम लोग भी देखे जो हम लोग कितना बुद्धि से बाबा के प्रति सरेंडर है, समर्पित है। जो समर्पित होते हैं उनके लिए एक जैसा दो बिंदी का मिलन को स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बोलते हैं, तो उनके बीच में और कुछ आए तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा बुद्धि का तार एक जो परमात्मा के साथ है, उसके बीच में कोई दूसरा आ गया तो वो समर्पण नहीं है। तो जैसा यज्ञ शुरू में हम लोग देखे मामा के भी बारे में, दीदी जी के बारे में, दादी प्रकाश मणि के बारे में, जो जो समस्त पुराने हमारे दादियाँ हैं, भाई भी है, तो सारे सब बुद्धि से समर्पित है। वो लोग दूसरे बार घर मुड़ के भी देखा नहीं जे लोग कि घर में क्या हो रहा है, दुनिया भी देखा नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब पाकिस्तान भारत विभाजन के बाद भारत में आए, पहला बाबा ने दीदी जी को भेजा था, जाओ भारत में कहाँ रहने का जगह है, दुनिया दिखाने कैसे आएंगे। पुणे गए, बॉम्बे गए, कहीं भी जगह पसंद नहीं हुआ, लास्ट में माउंट आबू पहुँचे। माउंट आबू चारों तरफ देख लिया, देखने के बाद कहीं भी मिल नहीं रहे, इतना लोग रहेंगे कहाँ जगह। फिर बाद में लास्ट में एक भाई ने मैसेज दिया, यहाँ एक राजा का कोठी जिसको ब्रिज कोठी बोलते हैं, ये खाली पड़ा है, ये आपको मिल सकता है। दीदी ने देखा और निर्णय ले लिया। कैसे निर्णय? उसका निर्णय करने का एक श्रीमत के आधार से, क्योंकि उनको कौन भेजा है? परमात्मा भेजा है। और वहाँ रहने का उन्होंने निर्णय कर लिया, बाबा को मैसेज दिया। फिर 1950 में ये लोग सब आ गए। अब देखो बाबा का जब भारत में आए उस टाइम इतना तो धन संपत्ति नहीं था, 1-2 साल में सब खाली हो गए, बेगरी पाठ शुरू हो गया, बहुत अभाव अनाटन शुरू हो गया। बाबा बोलते थे दीदी को, मनमोहिनी दीदी को, जे भक्तों का पुकार सुनाई नहीं पड़ता है, उनका दुख दूर नहीं करोगे? तो बाबा का जो बोलने का भाव है उसको अंदर ले लिया, ये कौन बोल रहे हैं? तो दीदी ने सोचा बाबा ऐसा नहीं बोलते हैं। उन्होंने सोचा तो बाबा के जैसा परमात्मा का नाम हो, गंगा जल मुख में हो, प्रांतन से निकले, जैसा भक्ति में कहावत है, ये लोग सोचा कि अगले दिवाली नहीं आएंगे, बाबा के अंग संग रहेंगे, यहाँ ईश्वरी छोड़ेंगे। लेकिन जब ये परिस्थिति आए, बाबा ने ऊपर का डायरेक्शन इनको डायरेक्ट नहीं कहेंगे ऐसे बोला। तो दीदी मनमोहिनी, प्रकाश मणि दादी, मनोहरेंद्र दादी, ये लोग सब आपस में बैठ के राय किया और अपना अपना जो रिश्तेदार कहाँ कहाँ है उनको पत्र लिखा। और उनसे वहाँ से निमंत्रण आते ही उन्होंने ये माउंट आबू छोड़ के बाहर गए सेवा में। आप उस टाइम देखो जब बाबा साथ न हो कैसे तड़पन होता है। जल से मछली को निकालो तो उसका हाल क्या होता है, कोई घर से निकालना नहीं चाहते हैं। तो बाबा जैसे युक्ति रचा, अपना भक्त का पुकार उनको उद्धार नहीं करोगे, सुनाई नहीं पड़ता है, तो किसका कौन बोल रहे हैं? तो बुद्धि से जैसा उन्होंने सोच लिया, बाबा तो मेरे आज तक पालना दिया है, बाबा मेरे साथ है, इसलिए अभी निकले। तो सेवा में निकले, सेवा में सफलता हुए, वो तो बाद में कहानी है। तो बुद्धि का तार जो स्ट्रेट लाइन बोला है ना, इसके बीच में दूसरा कोई नहीं है। तो ये है हमारा पहला बुद्धि का समर्पण, जे दोनों के बीच में और कोई दूसरा है नहीं। तीसरा है जैसा हमारे ऑलराउंडर दादी का जो है सीख सीख मर मर सीख सीख झोंक झोंक, माने सरेंडर, माने कि सिर अंडर। दादी प्रकाश मणि का दादी का भी एक महावाक्य है, हार मानी माने हारमोनी, सिर अंडर माने सब समस्या समाधान।
तो सिर अंडर मतलब क्या है? बाबा जो कहे हाँ जी। मामा की आप हर कार्य में देखो, बाबा जो कहता है जी बाबा, उसमें कोई दूसरा उक्ति नहीं है। एक बार कोई बहन ने, बाबा ने बोला था एक खटिया के नीचे दूसरा खटिया डाल दो, जगह बच जाएंगे। तो बहन ने क्या बोला, दादा बाबा ये खटिया नहीं जाएंगे। तो मामा ने थोड़ा उनको समझाया, कौन कह रहे हैं, अगर नहीं जाए तो बाबा को बोल देना बाबा नहीं हो रहे हैं, और अपना बुद्धि चलाते हैं तो अलग हो जाता है। तो बाबा ऐसा मम्मा ऐसा युक्ति से समझाती थी। तो यहाँ भी हमारा बुद्धि का सरेंडर हुआ, माने बाबा जो कहे जी बाबा, हाँ जी बाबा। आप देखिए चारों तरफ बाबा ने तो पहले इशारा दिया है, जो ऐसा समय आएगा घर से निकाल नहीं पाओगे, कर्फ्यू चलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तुम अपना स्टॉक जमा कर लो। जो मान लिया देखो वो निश्चिंत में है। यहाँ जो मधुबन में बाप सेंटर में रहते हैं उसको कोई महसूस हो रहा है कि ये चारों तरफ ऐसा परिस्थिति है, ये कैसे जीवन चलेगा। कितना ये 6 महीना तो बीत गया, जनवरी से लेकर चल रहे हैं ना, अभी देखो। लेकिन इसके बाद भी और एक परिस्थिति आने वाला है, जब खिड़की भी खोल नहीं सकते, दरवाज़ा भी नहीं खोल सकेंगे, क्योंकि वायु जहरीला हो जाएगा। ये तो पहला चरण में, अभी तो बाहर जाके मार्केट आदि कोई करके कुछ ले आते हैं खाना। ऐसा समय भी आने वाला है जब कुछ भी नहीं मिलेगा, तब आप क्या करोगे। यहाँ तो लॉकडाउन है और हमारा लॉक ऊपर का खुला है, सीधा कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन जोड़ो, बस ओपन सब। वो छप्पर फाड़ के दे रहे, तुम 2 हाथ में कितना लोगे। थोड़े दिन पहले मुरली में एक शब्द मम्मा की जो बोली थे 24 जून के, देंदा देवे लेंदा थक जावे, माने देने वाला इतना देंगे और लेने वाला कितना लेंगे। वो छप्पर फाड़ के दे रहे, तुम्हारा झोली कितना छोटा है। तो ऐसा बाबा बोलते हैं तुम खाली हाथ आए और क्या भर के जाएंगे, भरपूर होके जाएंगे। दुनिया वाले कहते हैं खाली आए खाली चले गए, उसमें कुछ नहीं। बाबा का जो श्रीमत है उस पर जो चलेंगे, वही बुद्धि का सरेंडर, वही बुद्धि का समर्पण। छोटे बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैचित्र में एकता। वो तो सारे दुनिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी इकट्ठा करके उन्होंने बनाया, लेकिन असली वैचित्र कौन सी है, असली एकता कौन सी है। यहाँ देखो सारे दुनिया का, सारे देश और विदेश के सभी भाई बहनों को मिला के बाबा एक डाली में बिठाया, एक ही वृक्ष बनाया। तो ये यूनिटी है। कैसे बन रहे हैं, ये समर्पण महत्ता के। तो समर्पण महत्ता जब बुद्धि में आ जाता है, हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो निश्चिंत में है, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। मन जब मिल गया बस, वहाँ कोई द्वैत भाव नहीं है। तीसरा है जो हमारे रियलिटी है, जब हम समझ लिया, बाबा को हम जान लिया, अपने आप को जान लिया। रियलिटी क्या है, बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे तुम जानो, वैसा मुझे याद करो। तुम भी जो है जैसा है उसी स्वरूप में टिक जाओ। हम कौन हैं, बाबा ने पहला पाठ पढ़ा दिया, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ एक स्टोरी पढ़ाते हैं, शशक माने खरगोश और एक सिंह लायन, छोटा एक खरगोश और उनका कहानी एक बड़ा सिंह के साथ। वहाँ दिखाया बुद्धि जस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पस्त सिंह मदन मत शशकेन निपातिता। छोटा एक खरगोश बुद्धि के बल द्वारा वो बड़े सिंह को पराजित कर दिया।
बाबा यहाँ आध्यात्मिक रीति से हम लोग को समझा रहे, तुम कौन हो? तुम सब आत्मा हो। खरगोश जैसा छोटा, तुम सब आत्मा हो। जो देह अभिमानी है वो से लायन है, सिंह है, वो हुंकार छोड़ता है, गुरगुर करता है। बाबा बोलते हैं यहाँ गुरगुर चल नहीं चलेगा। बाबा जो कहे, जो सरेंडर उसका को कुछ नहीं है। ये है बाबा बोलते हैं ना, मुरली में बोलते हैं, आज भी मुरली में है, तुम्हारा ज्ञान में कब्जा और भरेगा याद। तो हम लोग, हमारे में अंदर जो रियलिटी, जो अथॉरिटी है, असली अथॉरिटी, वो कौन सी है? बाबा ने ऐसे 5 अथॉरिटी का नाम बोला है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, प्रकृति सत्ता, विज्ञान सत्ता, और लास्ट में है जो हमारे अथॉरिटी, बुद्धि हो, ज्ञान हो, योग हो, जो हमारे असली अथॉरिटी। तो अथॉरिटी भी एक सत्ता है। तो कौन सी अथॉरिटी? हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, ये है असली अथॉरिटी। और इसको छोड़ के बाहर देखो तो वो कोई अथॉरिटी नहीं। और देखो राज्य सत्ता कौन सी है? स्वराज्य, कर्मेंद्रियों पर राज करना, यह है स्वराज्य की अथॉरिटी, राज्य सत्ता। विज्ञान सत्ता कौन सी है? ये अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, विज्ञान सत्ता हो गया। धर्म सत्ता कौन सी है? एक सत्य धर्म, देवी धर्म, दिव्य गुण की धारणा की धर्म, यूनिटी, ये धर्म। और कौन सी बाकी रह गया? प्रकृति। 5 तत्व को अपना बना लो, दासी बना लो, प्रकृतिपति हो जाएंगे। और लास्ट में तो अथॉरिटी सत्ता अपना ही है। ये 5 सत्ता के ऊपर जब आप राज करेंगे, प्रकृतिपति बन जाएंगे। कल ना परसों दिन था ना, सोने का फूल बरसाएंगे, तो परमात्मा भी ऊपर से, लेकिन मुख से नहीं बोलना है जब मैं इतना समय ये करता हूँ करता हूँ। बाबा बोलते हैं तुमको शाबाशी देंगे क्या? ऐसा नहीं, निर्माण होकर रहना है, समर्पित करना है। तुझको तेरा, तुझको समर्पण, गीत अभी सुनाना। तो अब देखो दूसरा, रॉयल्टी। एक दादी का क्लास है, उसमें सबको बोला टी पिला के फ्रेश कर देते हैं। रियल्टी, रॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी। तो ये रॉयल्टी क्या है? हमारा जो सामान है, बाबा जो हमें कूट कूट के सामान भरा है, भले तुम्हारा जेब खाली, दादी जानकी का एक बोलिया एक किस्सा, खाली जेब खाली लेकिन हम बेफिक्र बादशाह। और कितने बादशाह का हमारा, उन्होंने, बाबा ने बीच बीच में बोलते रहते हैं तुम बेफिक्र बादशाह हो। इतना लॉकडाउन हो रहे, दुनिया में हलचल हो रहे, कोई समस्या है अंदर? अंदर का तार उनसे जोग है, समर्पण है, कोई समस्या नहीं। बेताज की बादशाह, यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, अंदर अंदर दिल खुश तो मुराद हासिल। बेपरवाह बादशाह, कोई परवाह नहीं। और बिन कोड़ी बादशाह, दादी जानकी का जो महामंत्र है, किस्सा खाली जेब खाली, लेकिन हम कौन है, किसका संतान है? कर्मेंद्र का राजा हूँ, 3 तख्त का मालिक हूँ, तो हो गया ना। बाबा भी बोलता है, बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक, तुम 3 लोगों का मालिक। तो कितना ऊंचे ऊंचे सम्मान देते हैं। ये रॉयल्टी जब हमारे अंदर आता है, तब राजे के चलन कैसा होता है, उसका ठाट कैसा होता है? राजा कभी हाथ नहीं ऐसा करता है, सब दातापन की स्टेज। तो भले यहाँ हम लोग 3-4 बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाबा जब मुरली चलाते थे, दादी पूछते थे बीच बीच में, बाबा आप आज ऐसा मुरली चलाया जैसे हजारों लोग बैठे हैं। तो यहाँ मधुबन में भी जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं,
वो कान खड़ा करके सारे विश्व में विश्व में गूंज रहे हैं। 2.5 लाख लोग हैं। तो इस नहीं समझना जो हम लोग 2 3 4 यहाँ बैठे हैं, नहीं, आपस में जो चर्चा कर रहे हैं सारे अभी विश्व में गूंजेगा। 2.5 लाख लोग देखते हैं डेली। तो ये जो हम लोग का समर्पण है, रियलिटी रॉयल्टी की भावना, कैसे हम लोग, कोई राजा का बेटा है जो 3 बजे उठ के परमात्मा को याद करे? तो हमारा रॉयल्टी एकदम विश्व का मालिक के साथ, कैसे लाड प्यार से बाबा अमृत पेला से कूट कूट भरते हैं, ऐसा जब नशा चढ़ते हैं तो वो बेटा कैसे चलेगा? कोई लड़खड़ाएंगे क्या? ये नहीं। तो रॉयल्टी से चलना है। बाबा नशा चढ़ाते हैं। फिर है बाबा हर पल उमंग उत्साह भरते हैं, एंथुसियाज्म। तो क्या हाथ है, कोई बच्चे कुछ कारण में आपस में कोई मिलना जुलना थोड़ा बाहरी मुख होता है तो अंदर थोड़ा दिल होता है, कोई ज्ञान में आगे जा रहा है उसको देख करके अपना को देखता है, तो नहीं, बाबा उमंग उत्साह है, हर एक के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। एक बाबा के साथ कनेक्शन, दूसरे को नहीं देखो, फॉलो फादर करो तो तुम आगे बढ़ोगे। इधर उधर साइड सीन देखोगे तो कहाँ जाओगे? भटक जाओगे। तो बाबा ऐसा अंदर अंदर माने ये खुश माने बहुत अच्छा वाला है, वो सामयिक माने तत्कालीन खुश नहीं है, एकदम परमानेंट खुशी में रखने के लिए अंदर अंदर हर दिन एक ही मुरली को कैसे अलग अलग पॉइंट रीति से समझाते हैं। जैसा एक आलू सब्जी होता है उसको कितना वैरायटी बनाते हैं, उसी प्रकार एक ही मुरली बाबा रमणीक रीति से हर दिन समझाते हैं। बाबा भी बोलते हैं आपस में बैठ के राय करो, विचार परामर्श करो, ज्ञान की लेन देन करो, उसमें क्या होगा? बुद्धि का ताला खुलेगा। आज मुरली में है ना बुद्धि का ताला, किसी बच्चों के खुलते हैं, किसी बच्चों के खुलते नहीं। बाबा बैठते हैं, बोलते हैं कि मैं बैठ के सबका खोलूँ क्या? हम कोई बोलते हैं हमारे पति का ताला खोलो, बोला बाबा ऐसा नहीं करते हैं, अपना तकदीर अपना। तो जो ऐसा ज्ञान विचार सागर मथन करके बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन रख के समर्पित होकर करेंगे, ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। बाबा बोलते सभी राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, जब प्रजा कौन होगा? सबका अगर खुल दूँ मैं, ऐसा नहीं। तो ये भी एक तरीका है। बाबा हम लोग को बोलते हैं आपस में बैठ के ज्ञान चर्चा करो, ये चर्चा करने से ताला ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जो रुकावट है हर एक के बुद्धि में है तो सब कुछ नहीं है, लेकिन सबके अंदर जो है सबका मिल के एक करे तो बड़ा वृक्ष बन जाता है। बाबा भी कभी कभी हम लोग उदाहरण भी देते हैं, बुद्धि विद्वत्तंच नृपत्तंच नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है क्या? जो राजा अपने देश में राजा है, लेकिन जो विद्वान है वो उसको सारा विश्वव्यापी लोग जानते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आर्किमिडीज जब पढ़ते थे उसका फ्रेंड राजा बन गया और उनको कोई ने एक जौहरी मुकुट बना के दे दिया और वो मुकुट में ताज, और मुकुट में असली सोना है या नकली सोना है उसको टेस्ट करने के लिए, परख करने के लिए उसका फ्रेंड को दिया, आर्किमिडीज को। बोला इसको 1 महीने के अंदर नहीं करते तो तुम्हारा गर्दन चला जाएगा। अरे राजा का आदेश। उन्होंने 1 महीना खाया नहीं, सोया नहीं, लेकिन भाव में विभोर होकर कैसे उसका समाधान निकाले। एक दिन स्नान करने गया और एक पानी का जो टैंकी है उसमें जब नीचे उतरा तो पानी ऊपर से निकल गया, चला गया, शरीर का जो ये का पानी बाहर चला गया। अपने को देखा तो मैं इतना हल्का क्यों हो रहा हूँ? पहले तो शरीर, तो उन्होंने यूरेका यूरेका बोलते ऐसा नंगे बदन में छोटा राजा के पास उन्होंने सोने में जो खाद है वो निकालने का तरीका उसको मिल गया। तो बाबा भी बोलते हैं तुम्हारे बुद्धि में जो खाद है ना उसको निकाल दो,
एक बाप के साथ बुद्धि का तार लगाओ तो सब खाद निकल जाएगा, बुद्धि सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप आए हैं किस लिए? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, यही तो काम है, पतित से पावन। हम लोग जब 84 जन्म लेते लेते नीचे आए, अभी तमो प्रधान बन गए, यही तो बुद्धि का खाद है। इसको शार्प करो, मोहिनी बुद्धि बन जाएंगे। राजभाव ने कई जन्मों का नेतृत्व कितने जन्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का तार, बुद्धि का समर्पण हो जाए तो बाजी मात हो जाए। उसके बाद है हर दिन नया, हर दिन नया। बाबा बोलते हैं क्या? तो हर दिन तुम नया समझो। ये मुरली काल पढ़ लिया आज नहीं, उसमें पढ़ो, उसमें नया नतुनत्व आएंगे, न्यूनेस आएंगे। और जब उसके अंदर नयापन आएगा तब उसका आग्रह बढ़ेगा। तो हर दिन नहीं समझो कि हम यही तो कल पढ़ रहे थे, यही तो बाबा 2 महीना पहले पढ़ा, यही तो क्लास किया, इसके ऊपर तो चर्चा हुआ नहीं, फिर से पढ़ो, उसके ऊपर रतन निकलेगा। जैसा सोने के ऊपर से पॉलिश करते हैं ना, तरसते हैं, चमकता है ना, वैसा ज्ञान भी उसके अंदर से रत्न निकलेगा। कौन सी बात छिपा हुआ है उसके अंदर, कल समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ रहा है। वही मुरली 5 साल के हम लोग तो रिपीट होता है। अब 5 साल पहले जैसा पढ़ा था अभी पढ़ते हैं तो उसी धारणा में पढ़ते हैं क्या? आँख वैसा चलता है क्या? मनोमय लगती है। हाँ, जैसे कल एक बाबा शब्द बोला ना, मनोमय चित्र, वैसा हमारा भी स्थिति मनोमय हो जाए। तो बाबा हर टाइम हर पल नया रूप से देखते हैं। 5 साल पहले बच्चों को जो देखा था अभी देखते हैं क्या वैसा है? भले उसका नीचे ऊपर नीचे स्थिति हो, लेकिन बाबा एकदम नया जो सतयुग है, नया युग है, उसी रूप को इमर्ज करके देखते हैं। ये तो महाराजा बनने वाले हैं, ये तो विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तो इसी रूप से देखते हैं बाबा। तो बाबा का लक्ष्य जैसा है वैसा हमारा स्थिति भी बन जाए तो हम भी बाप समान बन जाएंगे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन, माने दृढ़ता। इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए मनोबल चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अब राजा भी जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, हमारे जो 16 श्रृंगार है ना, उसमें एक श्रृंगार है डिटर्मिनेशन के, कमर बंधने, कमर बेल्ट। तो कमर बेल्ट का जो हम कमर कस के कोई भी काम में लग जाए तो सफलता सहज ही प्राप्त होता है, कोई भी असफल नहीं होंगे। सफलता हमारा करधनी जिसको बोलते हैं। तो 16 श्रृंगार में जो एक करधनी, कमर बंधनी जिसको कमर बेल्ट बोलते हैं, तो बाबा हर कार्य में जब हम, जैसा एक दिन पहले आत्मनिश्चय हुआ, आज निश्चय नहीं हुआ क्या? आज उसको और भी बेहतर करना है। कल जो मुरली पढ़ रहे थे, आज जब पढ़ते हैं तो उसमें और भी दृढ़ता निश्चय से, इसमें और भी कुछ हमारे रत्न निकलेंगे। तो इसी अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमारा नशा भी चढ़ेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद में है जे हर पल हमारा जो एनलाइटमेंट बात है, जागृति, जागरण, जो जब पहले ज्ञान में आते हैं, नया नया जब कोर्स होता है, उसको कैसे लगता है? हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ मिल गया, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। पहाड़ को उठा के ये तो जैसा विवेकानंद के दिखाते हैं ना, और आज जब बढ़ते हैं तो बोलते हैं इसमें इतना ताकत आ जाता है जैसा हिमालय पर्वत को भी मैं उठा के मैं फेंक दूंगा, ऐसा ताकत आ जाता है। तो आप देखो, उनको तो बाबा का भी परिचय नहीं था, तब भी भक्ति मार्ग में यहाँ से जाके सारे चिकागो में जो भाषण किया है, तो उनका गुरु को समर्पित करके ध्यान करके जब करते थे, कितना सफलता मिला है। तो यहाँ भी हम तो स्वयं परमात्मा हम लोग के साथ हैं, तो कितना एनलाइटमेंट होकर रहना चाहिए।
बाबा बोलते हैं तुम अगर साधारणता में आ जाते हो वो भी अपवित्रता है। कि कैसे रहना है? रूहानियत में रहना है। किसके बच्चे हैं? स्वयं परमात्मा, सारा विश्व का मालिक, उनका बच्चे। कैसे रहना है, कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, चाल चलन व्यवहार से पता चलता है। बाबा बोलते हैं हर एक बच्चा का चाल चलन से पता चलता है ये किस ग्रेड में पास होंगे। बाबा नहीं बताते हैं, कोई पूछे तो बता देते हैं ना। तो हर एक अपने चलन से समझ जाए जे हमारा एनलाइटमेंट, हमारा जागृति हम कहाँ तक लाए आए हैं। तो ये एनलाइटमेंट एक जागरण जैसा, वो बचपन का दिन भुला न देना गीत है ना, माने हमारे ये ज्ञान के बचपन का दिन कैसा चला, वो जो नशा है उसी नशे में हम चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? एक आदर्शमय हो जाएगा। यहाँ जो हम लोग इधर ही पहुँचे हैं, अगर बाबा न होता और हमारे ये आत्म जागृति न होता तो ये कहाँ होते यहाँ? बाबा तो विश्व का मालिक बोल देते हैं तुमको सारे विश्व का सेवा करना है। तो हमारे दादियाँ बोलते हैं हम लोग तो मैपी देखा नहीं, विश्व का सेवा, विश्व का मालिक, ये सब बड़ी बड़ी बात कहाँ तक? आप देखो आज कहाँ पहुँच गए। तो ये बुद्धि के समर्पण से सब कुछ हो रहा है। ये जागृति बोलो, जो भी कुछ बोलो। कल हमारे भ्राता देवेंद्र भाई बुद्धि के लिए कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है। एक है प्रीत बुद्धि, एक है विपरीत बुद्धि। बाबा बोलते हैं प्रीत बुद्धि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनाश काले विनाशंती। उन्होंने और भी डेफिनेशन दिया, क्या? दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, मोहिन बुद्धि, तो बहुत सारे, शालीन बुद्धि, बहुत सारे बुद्धि हैं। तो ये बुद्धि कैसे तरसेंगे, कैसे महीन होगा? समर्पणमयता। कौन करा रहे और कौन कर रहे, ये दोनों का तार आपस में जुड़ जाए, कोई दूसरा बीच में नहीं आए तो बुद्धि शार्प होते रहेंगे। और एक जैसा 2T के बारे में बताया ना, रियलिटी, लास्ट में है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बाबा ने पहला जो ताज हम लोग को पहनाते हैं ना, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व और कर्तव्य। तो बाबा तो आज तक पालना दे के आए हैं, अभी हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा कहते हैं सन सोच फादर, बच्चे बाप को दर्शाते हैं, बाप का शो करते हैं। अभी तो बाबा है ही नहीं, आते भी नहीं, सबका मन में उदास, लेकिन वो बाबा को कौन प्रत्यक्ष कराएंगे? हर बच्चे। तो बच्चों के द्वारा जो भी देखे, बाबा बोलते हैं क्या, तुम ऐसा अपने आप को जिम्मेदार समझो, बाबा को साथ रखो, कोई भी आवे तो आपको नहीं देखे, किसको देखेंगे? साक्षात बाप को देखें। यहाँ भी कोई बाहर वाले मधुबन आते हैं तो किस भावना से आते हैं? एक दिन में उसको जैसा हजारों प्राप्ति हो जाता है। कहीं बाबा दिखता है, कोई स्वर्ग दिखता है, कोई साक्षात्कार होता है, किसके अंदर दिव्य मूर्ति आते हो, माने देवता की चेहरा दिखाई पड़ता है, किसके प्रभामंडल दिखाई पड़ता है। तो बाबा क्या करता है? सारे बच्चों के अंदर बाप को दर्शा देते हैं। तो हमारा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बाप को कैसे हम प्रत्यक्ष करें। हमारे जो बड़े भ्राता श्री जगदीश भाई हैं, उन्होंने लास्ट में अफसोस करके गया, क्या बोला? तो विवेकानंद ने अपना गुरु को सारे भारत में प्रत्यक्ष हिंदू धर्म को प्रत्यक्ष करके गए, लेकिन हम लोग इतना बाप के बच्चे होते हुए भी प्रत्यक्ष कर नहीं पाया। किया है उन्होंने, निर्माणता से ये शब्द बोला है, उन्होंने जी जान लगा कि किया है, तब तो यहाँ हम लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं जो किया नहीं, उन्होंने सब कुछ किया,
समर्पण बुद्धि से समर्पित करके सब कुछ किया। नहीं तो इतना बड़े वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, क्या बढ़िया है उनको यहाँ आके ऐसा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं बहनों के पास रह गए सारे सब, फिर समझा जे ये यज्ञ का जो मुख्य सब्जेक्ट है, ये जो ज्ञान, इसको विस्तार करने के लिए जी जान लगा दिया, किताब लिखा, क्लासेस किया, विदेश गया, सब कुछ किया। 1500 बुक तो आप देखो कम से कम 250 किताब तो उन्होंने लिख करके गया है। 250 तो 250 किताब कम नहीं है हमारे यज्ञ के लिए। तो किस आधार से किया है? बुद्धि से समर्पित। पहली बार जब वो हमने सुना है, क्लास भी सुना है और उनके वचन भी सुना है, जब वो पहले वृक्ष कोठी में आए थे, जिनको कल्प वृक्ष के नीचे देखा, बाबा क्या कर रहे थे, एक छोटा सा कपड़ा निक्कर पहन के, अंडरवेयर जिसको बोलते हैं, और हाथ में करनी सीमेंट, और रास्ते में थोड़ा उबड़ खाबड़ था, किसी को चोट न लगे उसको ठीक कर रहे थे। तो न जजो न तस्तो, उसका तो पैर खट स्थिर हो गया, आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं जा रहे। तो इसी समय बाबा ने बोला बाबा मिलेंगे, अब फ्रेश हो। तब जाके उसका मन हुआ, क्योंकि शरीर गंदा था, उस टाइम कोयला का ट्रेन था, कपड़े आदि सब गंदे हो गए, कैसे बाबा के साथ मिले। तो इसी अनुसार पहली बार जब, तो ये बुद्धि का समर्पण देखो, उस टाइम उसको तो टाइम भी नहीं हुआ, 3-4 महीना हुआ था, पहली बार बाबा से मिलने आए। तो कौन खींच के ले आया? ये समर्पणमय था। तो समर्पणमय भाव जब होता है तब अपनापन कुछ भी नहीं, वो उसके निसारे, और हम यंत्र होके, इंस्ट्रूमेंट होके सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी अनुसार जब हमारा जीवन ही समर्पित हो गया, हमारा भविष्य का लक्ष्य क्या है, कुछ है, जैसा हम यज्ञ के बारे में पहला जो बहनें माताएं सब छोड़ के आए हैं, तो उन्होंने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, भाग के आगे। तो दीदी मोहिनी का जीवन, जो पहला जीवन, कितना धनाढ्य परिवार में है, अथाह संपत्ति, सब छोड़ के यहाँ आ गए बाबा के पास। ये बुद्धि के समर्पण बिना कोई यहाँ कदम भी नहीं रख सकते हैं। ओम शांति।